सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सीइंग अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि इसकी सेहत अच्छी खासी है तो पहले इसको डरवाइए कि मैं आपकी सेहत से नहीं डरता, आप जैसे लोगों को मैं चराया करता हूँ, तभी डरेगा। थोड़ा इसकी सेहत अच्छी है। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जेड बी इफ थीटा इज रियल, मतलब थीटा यहाँ जो गिवन है क्वेश्चन में वो रियल है, एंड Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आर कनेक्टेड बाई Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। Prove that the triangle formed by O, Z1 and Z2 is isosceles। Triangle formed by O माने 0 origin, Z1 Z2 is isosceles। देखिए प्रूफ क्या करना है तो बात की बात है, प्रूफ कैसे करना है ये मेन प्रॉब्लम है। क्या करें कि प्रूफ हो जाए, तो पहले तो हम क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर अर्गेंट प्लेन की बात करें तो मैं Z1 जब कहता हूं तो Z1 मतलब एक ऐसा नंबर, ये Z1 है, यानी अगर ये x1 प्लस i y1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है। ऐसा लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए ना तो फिर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अगर Z2 की बात करें तो Z2 भी यहाँ कहीं है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और O की बात करें तो 0 प्लस 0y, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये 0 है। तो ये एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो कह रहा है इसको आइसोसेलेस प्रूव करिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। साइड की लेंथ कैसे निकालें, तो हम जानते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए अगर हम जरा वेक्टर में पहुंचे, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर, अगर वेक्टर में कोई पॉइंट P ले लेते हैं, नहीं हम टफ नहीं बनाएंगे, चिंता मत करिएगा। तो O का पोजीशन वेक्टर होगा PO और Z1 मान A मान लेते हैं, तो A का होगा PA। तो जब आप OA निकालते हो तो आता है OA माइनस OP, मतलब Z1 माइनस 0। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, एक्चुअली में O से A के बीच की जो दूरी है उसको Z1 माइनस 0 मॉड ऐसे लिखा जाता है। 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बात समझ में नहीं आई, बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 y1, ये है x1 y1, ये मान लिया x2 y2 है, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो ऐसे लिखी जाती है, Z1 माइनस O। और इसके बीच की दूरी क्या है, Z1 माइनस Z2 माइनस O। अगर ये कोई भी दो दूरियां बराबर कर दें, हो सकता है ये दूरी भी हो सकती है, अब कौन सी दो होंगी हमको नहीं मालूम है, तो तब आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसकी दो साइड्स इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले तो क्या करना है बात समझ में आ गई। अब कैसे करना है, मेन ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉब्लम Z1 Z2 निकालें कैसे, ये तो इंटरमिक्स है। तो Z1 Z2 निकालने का तरीका ज़रा समझिएगा। ये Z1 में क्वाड्रेटिक है, तो Z1 निकालने के लिए हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। पाइथागोरस इतना याद है कि हर जगह पाइथागोरस ही नाम याद आ जाता है। हम यहाँ पर लगाएंगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। लेकिन भैया Z1 क्वाड्रेटिक है, Z2 भी तो क्वाड्रेटिक है, तो Z2 निकाल लेंगे। तो Z1 क्या क्या करेंगे, हम सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कन्वर्ट करें, तो बोले ऐसा करो, इसको Z2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो इसको लिखोगे Z1 स्क्वायर अपान Z2 स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 ये Z1 अपान Z2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं अपने मन में Z1 अपान Z2 को x मान लूँ तो ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक को अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 2 cos थीटा है और c यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। आप इतना अंदर तक नहीं जाएंगे।
आप Z1/Z2 ही लिख लेंगे चलेगा, लेकिन हम इस समझाना चाहते हैं कि Z1/Z2 मतलब ये अगले स्टेप में करोगे Z1/Z2 को होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप मन में मान लो कि Z1/Z2 x है, लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं इसलिए हमको करना पड़ेगा। तो जब यहाँ x का मतलब Z1/Z2 निकाल रहे हैं, माइनस b क्या यहाँ पर है 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू ए है 1 सी है 1 है ना, और होल अपान 2 ए है 1। यहाँ तक पहुँच गए आप? कैमरे में आ रहा है, ये हम फिलहाल यहाँ पर रब कर देते हैं। हमें पहले तो ये देखना था कि भाई प्रूफ क्या करना है, वो प्रूफ लाने के लिए हमको कौन से रास्ते पे जाना पड़ेगा, तब आएगा ना ये। तो यहाँ पर आएगा Z1/Z2 इज इक्वल टू माइनस का 2 cos थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लो, बाहर आएगा 2, अंडर रूट के अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपान 2। अगले स्टेप में 2 से 2 कॉमन ले लेना तो 2 कट जाएगा, आप ऐसे ना व्हाइट ना लगा देना। अब जरा अगर मैं कहूँ कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखो जरा, इसको ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्चुअली ये लिखा है माइनस cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जब रूट के बाहर लाओगे तो ये आ जाएगा आपका Z1/Z2 इज इक्वल टू माइनस cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। और अगर आप Z1/Z2 का मॉड निकालोगे तो ये 1 आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। यानी कि आपने प्रूफ कर लिया मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2, ये प्रूफ कर लिया आपने। बात समझ में आई? यही प्रूफ करना था? नहीं, ये नहीं प्रूफ करना था। तो अरे भैया तो क्या दिक्कत है, इसको चाहो तो मॉड Z1 माइनस 0 कर दो इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस 0 कर दो, और इस डायग्राम के हिसाब से इसका नाम दे दो, तो ये हो जाएगा आपका AO इज इक्वल टू BO। ये प्रूफ हो गया, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में बात आई कि नहीं आई? नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।